शांति। आज 28 मार्च 2025 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे हैं बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, गीत है। ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियाँ हैं। वह मात पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के मात पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, यह है बेहद के माँ बाप। बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सद बोलने वाला, सद सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्होंने कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों को समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही। हजारों फुरने यानी ख्यालात दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई के खाल उतार देती हैं, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती हैं। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है। फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। जानते हो, हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि यह राजा स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ न सके। यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है कि यह राजा कैसे स्थापन हुई। यह राजा का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो। पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो, बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सूद मुझता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसको पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है।
राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धियोग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, तो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर न लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धियोग तोड़ा देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार यह होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है, बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसा करते हैं, जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है। संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियाँ चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। यह पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है, यह पूरा पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं, हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं, तो ज़रूर जो होशियार हैं ऊंच पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है, याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है, योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझे बाप को याद नहीं करते हो। मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास बच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं, देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शुबाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ न सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं, साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म महतत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि
कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते? सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बचाती हैं। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब आप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजा माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्होंने आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़े ही है कि यह कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़े ही यह बातें हैं, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना, यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी है बनी बनाई बन रही। ड्रामा में जो नूंद है वह तो ज़रूर होगा, चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार? वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया, नापास हुए, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ यह राजधानी स्थापन करने लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे। वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल मरे, जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। यह सब ही दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म लिए मिल जाती हैं, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं यह कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर अब सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। कल की बात है ना, तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरी पॉइंट है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आँखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्लेषण है विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस
माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपनी भाषाओं की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझे कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर सोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति।